बोट की शुरुआत अमन गुप्ता ने अफोर्डेबल ऑडियो प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके की थी। आज 8 सालों में ये कंपनी रोज के 10,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स सेल करती है और वर्ल्ड की टॉप 5 वेयरेबल ब्रांड्स में से एक है। बोट आज 22,000 करोड़ की कंपनी है और इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की किंग बन गई है। तो आइए जानते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे अपने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ के मार्केट को डिस्टर्ब करा। बोट के को-फाउंडर अमन गुप्ता दिल्ली से हैं। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने KPMG और JBL जैसे कंपनीज में काम किया हुआ है। वो जब JBL में काम कर रहे थे तो उन्होंने JBL की ग्रोथ को क्लोजली मॉनिटर करा। उन्हें इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल दिखा और अपने को-फाउंडर समीर मेहता के साथ बोट की शुरुआत करी। सबसे पहले उन्होंने मार्केट को स्टडी करा। उन्होंने देखा कि स्कलकैंडी, बोल्ट, JBL जैसी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके मार्केट में स्टैब्लिश हो गई थी। बोट ने अपने प्रोडक्ट्स 2016 में लॉन्च किए और उसी साल जियो की एंट्री भी हुई। जियो की वजह से लोग को इंटरनेट एक्सेस ईजिली मिला। अब लोग पहले से ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, जिसकी वजह से स्मार्टफोन्स की डिमांड भी बढ़ी। लोग अब अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स ब्रांड जैसे वीवो, ओप्पो जैसी कंपनीज के स्मार्टफोन्स खरीदने लगे थे। जियो की वजह से लोग म्यूज़िक, मूवीज़, गेमिंग में दिन के 4 से 5 घंटे स्पेंड कर रहे थे, जिससे लोगों का मोबाइल कंजम्पशन 50% इंक्रीज़ हो रहा था। मार्केट में वेयरेबल्स की डिमांड बढ़ गई थी। इस मार्केट बिहेवियर को स्टडी करके बोट ने ईयरफोन्स लॉन्च करे। सब लोग प्रीमियम ब्रांड्स जैसे एप्पल के ईयरफोन्स नहीं खरीद सकते थे, इसलिए बोट ने अपनी प्राइसिंग अफोर्डेबल रखी। उस वक्त काफ़ी ईयरफोन्स अंडर 300 रुपीज़ मिलते थे, लेकिन उनकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी और लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं थे। JBL के ईयरफोन्स उस वक्त 800 रुपीज़ के मिलते थे। बोट ने अपनी प्राइसिंग को स्मार्टली सेट करा और अपने ईयरफोन्स 300 से 800 रुपीज़ के बीच प्राइस सेट करा। बोट अफोर्डेबल ईयरफोन्स सेल करने लगे और अपनी अच्छी क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइसिंग की वजह से बोट के ईयरफोन्स मार्केट में तेज़ी से सेल होने लगे। हर 5 में से 4 ईयरफोन्स बोट के ही सेल होते थे। अपने पहले सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च के बाद बोट ने स्मार्ट वॉचेस और ब्लूटूथ स्पीकर्स भी सेल करना शुरू करा। बोट ने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट प्लेसेस के थ्रू भी सेल करना शुरू करा और कंपनी की सेल बढ़ने लगी और पहले ही साल में कंपनी की सेल 27 करोड़ थी। दिसंबर 2016 में एप्पल ने अपना पहला एयरपॉड मार्केट में लॉन्च करा। सारे प्रोडक्ट्स की तरह एप्पल का ये प्रोडक्ट भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और कस्टमर्स के बीच में इस प्रोडक्ट को लेके क्रेज़ बढ़ने लगा। इसी को देखते बाकी कंपनीज ने भी अपने वायरलेस ईयरफोन्स लॉन्च करना शुरू कर दिया। बोट ने देखा कि इंडियंस को हेडफोन्स में बेस चाहिए, तो उन्होंने बेस वाले हेडफोन्स और ईयरफोन्स अफोर्डेबल प्राइस पर सेल करना शुरू करा। इसके बाद उन्होंने एप्पल फ़ोन्स का चार्जर का प्रोडक्ट लॉन्च करा। इसमें उन्होंने अच्छी क्वालिटी का वायर यूज़ किया, जिसकी लाइफ साइकिल 10,000 आवर्स थी। ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर बेस्ट सेलर था। जियो जब मार्केट में आया था तब स्मार्टफोन्स की सेल बढ़ी थी। OnePlus ने मार्केट में अपना स्मार्टफोन लॉन्च करा। उन्होंने अपनी प्राइसिंग सब प्रीमियम रेंज में रखी। स्मार्टफोन्स को ऑलरेडी एप्पल और सैमसंग डोमिनेट कर रहे थे, इसलिए OnePlus ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करा। OnePlus ने अपने ब्रांड एम्बेसडर उसी टाइम अनाउंस करा जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मूवी एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हो रही थी। यूथ में इस फिल्म का क्रेज़ बहुत था, इसी का बेनिफिट OnePlus को भी मिला। उनकी एंडोर्समेंट से कस्टमर्स में OnePlus को लेके ट्रस्ट बढ़ा और कंपनी की मार्केट वैल्यू भी बढ़ी। बोट ने भी ऐसा ही कुछ करा। उन्होंने हार्दिक पांड्या को ब्रांड एम्बेसडर के लिए अपॉइंट करा। अपने डायनामिक और एनर्जेटिक पर्सनालिटी के लिए हार्दिक यूथ में पॉपुलर हैं। बोट हमेशा से अपने आप को ट्रेंडी और फैशनेबल ब्रांड पोजीशन करता है, जो हार्दिक की पर्सनालिटी से अलाइंड है। उन्होंने उसके बाद कार्तिक आर्यन, कियारा एडवाणी, पृथ्वी शॉ को भी अपॉइंट करा। बोट ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए मसाबा गुप्ता के साथ भी कोलैबोरेशन करा। बोट ने डिज़ाइन, कलर और पैकेजिंग पर काम करा। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को एज एन एक्सेसरी प्रमोट करा। बोट के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी अच्छी थी।
इसी के चलते धीरे धीरे बोट ने अपने अफोर्डेबल प्राइसिंग से मार्केट कैप्चर कर लिया। आज बोट का मार्केट शेयर 39% है और इसकी ब्रांड वैल्यू 1.4 बिलियन है। बोट ने सही टाइम पर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करा। मार्केट रिसर्च के साथ साथ उन्होंने जियो की एंट्री से कंज्यूमर में बढ़ते वेरिएबल डिमांड अपॉर्चुनिटी को सीज करा और अफोर्डेबल प्राइस पर प्रोडक्ट लॉन्च करा। बोट की सक्सेस में मार्केटिंग का भी इम्पोर्टेंट रोल है। मार्केटिंग के साथ ही उन्होंने प्रोडक्ट्स की साउंड क्वालिटी और पैकेजिंग पर काम करा और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से अनऑर्गेनाइज मार्केट में ब्रांड बना लिया।